हेलो एवरीवन। आज हम किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हम लोगों ने किरचॉफ फर्स्ट लॉ का वीडियो अपलोड कर चुका है। बहुत छोटा सा वीडियो है। देखो, ये रूल आपको पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर हम लोग किरचॉफ के दो रूल पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। दोनों कुछ इन्फॉर्मेशन देता है हमें। किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में आप इससे पहले वाला वीडियो जस्ट अपलोड किया, उसमें देखिएगा। उसको जंक्शन रूल बोलते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, लूप रूल के अलावा केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैं लिख के इसलिए लाया हूँ क्योंकि हमारा टाइम बच जाए। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए किस पर बेस्ड होता है, तो हम बोलेंगे कि ये लॉ जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। किस पर होता है बेटा? बेस्ड एनर्जी कंजर्वेशन पर। यानी कि एनर्जी, इस लॉ के अंदर एनर्जी कंजर्व कराई जाती है। क्या कराई जाती है? एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी हमने दी उतनी एनर्जी किसी अनादर एलिमेंट ने यूज़ किया। जैसे कि बैटरी कुछ एनर्जी देगा तो रजिस्टर सारी की सारी यूज़ करेगा। ठीक है, जितनी एनर्जी ये बैटरी देगा उतनी एनर्जी इस रजिस्टर को यूज़ करनी पड़ेगी। ना तो ये कम कर सकता, ना ही ज़्यादा यूज़ कर सकता। ठीक है, उसके अलावा हम दो बात बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। दिस लॉ इज स्टेट दैट द सम ऑफ द पोटेंशियल राइजेज एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन क्लोज लूप इज़ ज़ीरो। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्लोज लूप इज़ ज़ीरो। क्लोज लूप के अंदर पोटेंशियल राइजेज और पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम होगा वो ज़ीरो से इक्वल होगा। जैसे कि लूप रूल का मतलब ये होता है, मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है और एक बैटरी है हमारे पास। ठीक है, और हमने ये अज्यूम किया कि इस बैटरी से करंट निकलेगी कुछ ऐसी आई करंट। इस बैटरी का एमएफ वी है, इसका रेजिस्टेंस R1 है और R2 है। तो देखो, लूप रूल क्या कहता है कि जिस पॉइंट से आप चलोगे, ऐसे चलोगे, फिर ऐसे चलोगे, फिर ऐसे चल के, फिर वापस से ऐसे आके इस पॉइंट पर आके, तो एक लूप कंप्लीट हो गया। इसीलिए इसको हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप रूल। अब इस रूल को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे देखिएगा। इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो रूल्स हम लोगों ने सेट किए हुए हैं। तो रूल नंबर वन ये कहता है, ये आपका पाथ होगा बेटा। ये जो आप फॉलो कर रहे हो ना, यहाँ से लेके वापस यहाँ आ गए आप, तो ये क्या है? आपका पाथ है। ठीक, इस पाथ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई बैटरी है कुछ ऐसी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैटरी का बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव को छोटा। और मान लीजिए आपका पाथ कुछ ऐसा है और इस बार आपका कुछ ऐसा है। ठीक है, और बैटरी का EMF E है। तो आप EMF लिखते वक्त क्या लिखोगे? पॉजिटिव लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे, V का वैल्यू क्या लिखोगे? क्योंकि हमें पोटेंशियल ड्रॉप और राइजेस के बारे में बात करनी है। तो यदि मान लीजिए मेरा पाथ कुछ ऐसा है बेटा, तो मैं एग्जिट लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एग्जिट के बारे में बात करता हूँ सिर्फ। एग्जिट कैसे? जैसे मान लीजिए मैं ऐसे चलते तो मैं कौन से टर्मिनल से एग्जिट करूँगा? नेगेटिव से। तो मैं लिख दूँगा नेगेटिव E। एग्जिट किया। अब यहाँ पर देखो, मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मेरा पाथ कुछ ऐसा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बेटा? यहाँ पर भी मैं किससे एग्जिट किया? नेगेटिव से। तो मैं यहाँ पर भी नेगेटिव E लिख दूँगा। किसी के दिमाग में आएगा सर हमेशा नेगेटिव ही आएगा कि बिल्कुल नहीं आएगा? मान लीजिए आपका पाथ कुछ ऐसा होता इसी बैटरी के लिए, तो आप किससे एग्जिट कर रहे हैं बेटा? पॉजिटिव से। तो V का वैल्यू क्या लिखते हैं? +E। ठीक है, V का वैल्यू क्या लिखते हैं? +E। अंडरस्टूड? तो पाथ पर डिपेंड करता है बैटरी के लिए, सिर्फ बैटरी के किस टर्मिनल से आप एग्जिट कर रहे हैं। मैं एग्जिट लेता हूँ, कुछ लोग एंट्रिंग लेते हैं। तो आप जो भी ले रहे हो एग्जिट ले लो, एग्जिट लेना है तो एंट्रिंग लेना है तो एंट्रिंग ले लो। लेकिन सेम सर्किट के अंदर एग्जिट कंसीडर कर रहे हो तो पूरे सर्किट में फिर एग्जिट को ही फॉलो करके कंसीडर करना। ये थोड़ा आसान होता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है आपके पास R, इसका वैल्यू भी R। आपका करंट कुछ IA से जा रहा है और इसमें करंट कुछ IA से जा रहा है। आपका इस बार पाथ कुछ ऐसा था बेटा, इस बार आपका पाथ भी मैं ऐसे कंसिडर मत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, आपने बोला तो हम ये बोलते हैं कि करंट ऑलवेज भी फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव।
तो देखो और पॉजिटिव से एंटर करेगा, एग्जिट करेगा नेगेटिव से, करंट पॉजिटिव से एंटर करेगा और एग्जिट करेगा नेगेटिव से। ओके, पॉजिटिव से एंटर करेगा और नेगेटिव से, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये समझ में आया? अब मैंने क्या बोला कि हम तो सिर्फ एग्जिट ले रहे हैं, तो इस वाले में भी हमको एग्जिट लेना ही पड़ेगा। तो देखो ये पाथ है, तो आपको पता है ना कि v = I/R लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता? v का वैल्यू I/R हमको लिखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर v = देखो I/R लिखूँगा, तो देखो ये मेरा पाथ है, तो पाथ तो देखना पड़ेगा। तो एग्जिट किससे कर रहा हूँ बेटा? माइनस से, तो I/R लिख दूँगा, क्योंकि मुझे पोटेंशियल लिखना है। पोटेंशियल का वैल्यू होता है v = I/R। तो मेरा एग्जिट नेगेटिव से है, तो मैंने नेगेटिव I/R कर दिया। I का वैल्यू I है और R का वैल्यू R है, इसलिए। ठीक है, इस वाले केस में देखिएगा क्या किया, एग्जिट लिया तो एग्जिट नेगेटिव है, नेगेटिव आगे लगा दिया, करंट का वैल्यू इंटू रेजिस्टेंस। इस वाले केस में देखिए v = क्या लिखेंगे, हमारा पाथ कुछ ऐसा है। हम एग्जिट किससे किए बेटा? प्लस से, एग्जिट वाला प्लस से, और करंट का वैल्यू कितना? I/R। दिस इज़ योर एग्जिट। तो ये आपका पोटेंशियल हो गया, ये आपका इस वाले का पोटेंशियल हो गया, और ये आपका इस वाले का पोटेंशियल हो गया। तो हमने कंसीडर क्या किया? सबसे पहली चीज़ तो एग्जिट ध्यान रखना है, जिस पॉइंट से एग्जिट करोगे पाथ में वो कंसीडर करना है, पहली चीज़ बैटरी के लिए। दूसरी चीज़ क्या करना है? करंट की वजह से साइन बना लेना है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो पॉजिटिव से एंटर करेगी, नेगेटिव की तरफ एग्जिट करेंगे। और पाथ के हिसाब से क्या लिखेंगे? I/R लिख देंगे, v = जिससे एग्जिट करेंगे वो लिख देंगे साथ में। ओके, जैसे मान लीजिए ये है आपके पास R, ये आपका करंट I जा रहा था, तो प्लस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा, और आपका पाथ क्या हो गया? कुछ ऐसा हो गया। तो आप क्या करोगे? एग्जिट किससे करोगे? पाथ देखेंगे इस बार, तो पाथ एग्जिट I/R से। तो ये मैंने समझाया आपको, इसे समझिएगा सर्किट से। ठीक है, जिसको नहीं समझाया रिवाइज करिएगा। सर्किट में क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई 2 ओम का रेजिस्टेंस है, कोई 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। करंट ऐसे मान लीजिए मैंने मुझे I फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो मैंने क्या बोला है, हमने क्या बोला है कि लूप रूल लगाओ। मान लीजिए हम इस पॉइंट से चल के हमें वापस इस पॉइंट पर आना पड़ेगा ना। तो देख, सबसे पहले मैं यहीं से चलता हूँ, ए पॉइंट से ए पॉइंट पे वापस आ जाऊँगा। तो सारा लूप लिख के 0 से इक्वेट करना है। तो देखो यहाँ से चले, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट नहीं है, चलते गए। अब आपको पता है कि आपने जो करंट ऐसा माना हुआ है, ये देखो यहाँ पे करंट माना हुआ है, ये करंट यहाँ भी ऐसा जाएगा। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव से एग्जिट करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये करंट का डायरेक्शन है ना बेटा। और करंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा जब रेजिस्टेंस के लिए, तो ठीक है। तो देखिएगा, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं मिला, मेरा पाथ कुछ ऐसा है बेटा। तो मैं किससे एग्जिट करूँगा? नेगेटिव से एग्जिट करूँगा ना, ये पाथ के डायरेक्शन से नेगेटिव से एग्जिट करूँगा। I का वैल्यू कितना नहीं पता, R का वैल्यू कितना 2 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैं एग्जिट किससे करूँगा बेटा? माइनस से एग्जिट करूँगा। तो माइनस, I का वैल्यू नहीं पता, I माना हुआ है, R का वैल्यू 4 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फिर कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक भी कोई एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पर भी मेरे को एग्जिट लेना पड़ेगा, एंटरिंग नहीं ले सकता। यदि मैंने एंटरिंग ले लिया इस बैटरी के लिए तो मेरे से गलती हो जाएगी फिर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? एग्जिट किससे करूँगा बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो +6, उसके बाद कहीं गए वापस यहाँ आ गए ए पर तक पहुँचने के बाद लूप क्लोज हो गया। तो इक्वल्स टू दिस वन। तो कितना हो गया? -2i - 4i -6i +6 = 0 लिख दोगे बेटा। तो 6i = कितना लिख दोगे? 6। तो 6 कट गया, तो I = कितना बचा? 1 एम्पियर। ये आपका आंसर है। अब कई लोग बोलेंगे सर इसको तो मैं बहुत छोटे से भी कर सकता था। तो ये बस देखो कि सर मैं दोनों का सम करता तो कितना आता, क्योंकि सीरीज़ में है ये और ये सीरीज़ में है ना, तो दोनों का सम क्या करते हैं? R इक्विवेलेंट कितना होता है बेटा? R1 + R2 होता कि नहीं होता?
तो सर ये तो 6 आता, तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर लगा के सॉल्व कर देता। मान लीजिए मैंने माना कि करंट आई है, तो V का वैल्यू 6 है, I का वैल्यू नहीं पता, R का वैल्यू भी 6 है सर। तो I का वैल्यू सर यहाँ से डायरेक्ट आ जाता। नहीं बेटा, मैं आपको KVL सिखा रहा हूँ। KVL ये शॉर्टकट है, ये हमने माना कि आसानी से आंसर देता है, लेकिन KVL हमेशा एक ही लूप नहीं बनाता, 2 लूप भी बनाएगा, ठीक है। और हमको क्वेश्चन के अंदर बोला था कि विद द हेल्प ऑफ द KVL, इसलिए हमने ये थ्योरी थी, उसके साथ मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐड कर दिया, ठीक है। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ओके, आज के लिए किरचॉफ लॉ, नेक्स्ट टॉपिक डालिए कमेंट में, मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए डालता हूँ। ओके, थैंक यू।